मैं आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं राष्ट्रीय महासचिव अन्नदाता किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और ये संगठन जो है वही हमारे जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह और नीतू गौतम महिला जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतापगढ़ में चल रहा है। और किसानों की समस्याएं यहाँ लालगंज तहसील में विगत सालों से कुछ समस्याएं हैं जिसपे इनको लगातार हर महीने दिया जा रहा है। कुछ एक पर तो समाधान पहल की जा रही है, लेकिन ज़्यादातर बहुतायत समस्याएं अनदेखी की जा रही हैं, जिसको लेकर हम लोग आज भी अल्टीमेटम देकर कि जिनसे संबंधित समस्याएं हैं उन अधिकारियों को बुलवा के आज वार्ता कराई जाए। आज इसी संदर्भ में हम सब लोग आए हैं कि वो क्या आज तक उस पर क्या कार्रवाई किए, उस कार्रवाई की एक आख्या प्रस्तुत करें और साथ साथ आज आज वो उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। अब मैडम यहाँ नैन्सी सिंह है एसडीएम, उनको हम लोग आज के 2-4-6 दिन पहले पत्र दे दिए थे। अब ये कि अभी 3 बजे का समय दिया हूँ, अब देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। अगर उस पर कोई ठोस जवाब या कोई ठोस कार्रवाई, जैसे अभी हाल ही में आवारा पशुओं से संबंधित मामला है, खाद वितरण में जो अनियमितता, जो लंबी लाइनें और किसानों का जो शोषण हो रहा है, इस पे भी कि यदि अगर चिन्हित कर लिया जाए कि समिति में इतने काश्तकार हैं, इतने बीघे के काश्तकार हैं, तो समिति में उसी हिसाब से खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जो लाइन लगती है किन कारणों से लगती है, यहाँ आधार कार्ड लेके एक ही परिवार के 10-10 लोग लाइन में खड़े होकर अव्यवस्था फैलाते हैं और पूरी खाद एक ही दिन में हड़प कर ले जाते हैं। ऐसे में जो पात्र किसान हैं, आवश्यक पर किसान हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। और इसी तरह खरीद केंद्र पर जो अव्यवस्था है, किसान अपने बोरे और बोरियों से धान बेचने ले गया, वहाँ ले जाने के बाद उनकी बोरियाँ 20 रुपये बोरा, उनकी अगर 100 कुंटल अगर धान बेचा तो 40 किलो की एक बोरी भरती आती है, तो 100 कुंटल में कम से कम हमारे ख्याल से लगभग 50 क्या लगभग, हाँ, जितनी बोरियाँ 40 किलो पर एक बोरी, और एक बोरी का दाम आप जान लीजिए कि 20 रुपए से 25 रुपए बोरी पड़ती है। अगर 100 कुंटल का एक किसान गया क्रय केंद्र पे धान बेचने, तो उसकी बोरियों में धान खरीद होती है। सरकार बोरों की व्यवस्था नहीं करती है। तो जिन भी किसानों की धान निजी बोरों में खरीदी गई हैं, मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन उसका संज्ञान ले, जाँच करे और उन बोरियों की जो कीमत है, या तो उनका बोरा किसानों का बोरी वापस कराई जाए और या तो उनका उसका दाम भी मुहैया कराया जाए। और दूसरी बात, हम धान यहाँ से लेबर के माध्यम से अपने साधन से जब वहाँ ले जाते हैं क्रय केंद्रों पर, तो वहाँ लेबर चार्ज हमको नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी 30 से 40 रुपए कुंटल किसानों से लेबर चार्ज लिया जाता है। अगर हम 100 कुंटल धान बेचें तो 4,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इस तरह से किसानों से शोषण हो रहा है। हम इसकी भी मांग करना चाहते हैं कि इसकी जांच कराई जाए और किसानों का जो क्रय केंद्र में पहुंचने के बाद लेबर के मजदूरी के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है, मजदूरी के नाम पर लिया गया है, उस पैसे को और बोरे के पैसे को चिन्हित करके वापस कराया जाए। मेरी बात यह है कि जो पिछले विगत हर माह में जो समस्याएं दी जा रही हैं और निरंतर 4-6 महीने से दी जा रही हैं, उस पर हम चाहते हैं कि अगर एसडीएम लालगंज और जो जिन संबंधित अधिकारी हैं, उनको दिया गया है, अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं, तो आज दो टूक फैसला होगा। आज हमारी कमेटी जो निर्णय लेगी, आने वाले समय में लालगंज मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय पर जो समस्याएं पूर्व में दी गई हैं और प्रशासन या जो भी जिनसे संबंधित अधिकारियों से संबंधित समस्याएं हैं, अगर वो अनदेखी की जा रही हैं, तो हम इन सारी समस्याओं के समाधान को लेकर लालगंज या प्रतापगढ़ हम ये तय करेंगे। अभी वार्ता हो जाए अधिकारियों से, एसडीएम महोदय से या जो भी हमारे बीच में आते हैं प्रतिनिधि, उनसे बात हो जाए, तो उसके बाद हम लोग एक रणनीति तय करके अगली तिथि में हमको क्या करना है, आज से ही धरना चलाना है या अगली तिथि तय करके जिला पे या लालगंज में उन पुराने लंबित मामलों को जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा अनिश्चितकालीन धरना चलाने का आज निर्णय लिया गया है। आज हम लोग पंचायत लगा के अपनी पुरानी मांगों का आख्या या उन संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके आज हम उस पर जो है कोई न कोई फैसला, कोई न कोई स्पष्टीकरण लेना चाहते हैं। आज के दिन पे हम सब जैसे सब नहीं मिलता है समाधान, तो आप लोग किस हद तक जा सकते हैं? कहाँ तक आप लोग देखिए, अभी तो हम देखिए 3 साढ़े 3 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक देखेंगे, अगर कोई संबंधित अधिकारी आते हैं तो ठीक,
और नहीं हम अभी रोड पर ही उतरेंगे कि कोई ना कोई अधिकारी हमारे बीच में आवे। पहली बात, जब वो कोई अधिकारी आएगा तब हम अपनी समस्याओं के बारे में पूछेंगे कि जिनको अवगत कराया गया था, क्या उससे संबंधित अधिकारी आए हैं? अगर आए हैं तो वार्ता किया जाएगा, वार्ता में क्या हल निकलता है, हम संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर हम अपने कमेटी में तय करेंगे कि धरना चलाया जाए उन मांगों के समाधान तक, कि टाला जाए, मौका दिया जाए, जो कुछ भी होगा हम इस पे बात पे तय करेंगे। लेकिन इन समस्याओं पर हम अगर अभी टालेंगे भी तो अगले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के अंदर एक तिथि तय करके लालगंज मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना, जब तक हमारी लंबी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना चलाने को बाध्य होंगे। ये हमारा अपना निर्णय है। अभी आपने जो है अभी इससे पहले अभी चलता है जैसे कि थाना दिवस, तहसील दिवस पे आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, क्या निर्णय है? आपके सामने है। इसमें बिंदुवार एसडीएम महोदय के कार्यालय से निर्देशित किया गया है, जिसमें आप देख लीजिए कि तहसीलदार लालगंज को राजस्व से संबंधित और एक्सियन विद्युत विभाग लालगंज एक्सियन को निर्देशित किया गया है, और पुलिस से संबंधित थाना लालगंज और लीलापुर इंस्पेक्टर को, थाना इंचार्ज को निर्देशित किया गया है। और इसी तरीके से बीडीओ आवारा पशु पर लालगंज खंड विकास अधिकारी, सांगीपुर खंड विकास अधिकारी और लक्ष्मणपुर खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और जो खाद्य और अन्य विभागों से उनको भी निर्देशित किया गया है, और आज के दिन उनको क्रमवार अपनी मतलब जो भी समस्याएं हैं उन पे अपनी आख्या प्रस्तुत करने के लिए आज और वार्ता करने के लिए बुलवाया गया था। अभी देखा जाता है कि 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, कौन अधिकारी यहाँ आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, हमारी बातों पे किस तरह से अमल हुआ है, किस तरह से नहीं हुआ है, ये सारी जानकारी अभी करने के बाद हम लोग बाद में तय करेंगे कि आज ही के दिन से इन समस्याओं के समाधान के लिए धरना चलाना है, या इनको 10-20 दिन का पुनः मौका देके उसके बाद आगे हमें। लेकिन इन सारी मांगों के लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारा संगठन अनिश्चितकालीन धरना चलाएगा जब तक कि ये अधिकारी इन समस्याओं का समाधान का कोई पहल नहीं करते हैं या इनका समाधान नहीं करते हैं, तब तक हम लोग। अभी तक आपके किसान यूनियन संगठन में करीब कितने लोगों का ग्रुप? देखिए, संगठन तो बहुत चल रहे हैं और हम उन संगठनों के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम अन्य संगठनों से बहुत संतुष्ट नहीं हैं। हम इतना जानते हैं कि अगर संगठन प्रतापगढ़ में हर ग्राम सभा का एक कार्यकर्ता, किसान कार्यकर्ता, मजदूर कार्यकर्ता अगर संगठन में न जुड़े तो कोई संगठन नहीं है। हमेशा संगठन तरीके से काम न करे किसान हित के, मजदूर हित के लिए, तो कोई संगठन नहीं। हम संगठन चल रहे हैं, और संगठन जब तक किसान की समस्या पर एकजुट होके संयुक्त रूप से किसानों की लड़ाई नहीं लड़ेगा, हम अन्य संगठनों की बात, लेकिन हम अपनी बात करते हैं कि हम जहां लड़ेंगे ईमानदारी से किसान और मजदूरों के लिए लड़ेंगे,